बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमरूद एक जाबर और जुल्म बादशाह था जो अपनी ताकतों गरूर में इतना अंधा हो चुका था कि इसने खुद को खुदा समझना शुरू कर दिया था। इसका दावा था कि वो लोगों को जिंदगी और मौत दे सकता है और इसी तकब्बर के बायस इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी मोल ली। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग को अपने इक़दार के लिए खतरा समझता था और हर मुमकिन तरीके से इनकी मुखालफत करता था। नमरूद के दरबार में मुख्तलिफ वज़रा, अमरा और अहलकार मौजूद थे, लेकिन इसकी एक बेटी भी थी जिसका जिक्र मुख्तलिफ रवायात में आता है। कहा जाता है कि नमरूद की बेटी एक ज़हीन और हसास तबीयत की हामिल थी और अपने वालिद के जुल्म और जबर को देखकर अक्सर सोचती थी कि क्या वाकई इसका बाप वही सच कह रहा है वो दावा करता है। क्या वाकई वो लोगों की तकदीर का मालिक है जैसा कि वो कहता है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद और इसके दरबार में मौजूद लोगों को तौहीद का पैगाम पहुंचाया और बुतों की पूजा से रोका तो नमरूद गज़बनाक हो गया और इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। बाद अज़ा इसने इन्हें एक बड़ी आग में जलाने का हुक्म दे दिया। जब इस हुक्म पर अमल किया गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे। ये मंजर देखकर नमरूद की बेटी हैरान रह गई। नमरूद की बेटी के दिल में हदायत की रोशनी पैदा हुई। वो सोचने लगी अगर इसका बाप वाकया खुदा होता तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता, लेकिन हकीकत में इसके बरअक्स थी। इसने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया और आखिरकार ये यकीन कर लिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं और इनका परवरदिगार हकीकी माबूद है। इसने अपने वालिद के जुल्म सितम और गुमराही से निजात पाने का फैसला किया और अपने ईमान को छुपाते हुए अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करने लगी। वो अपने वालिद के फैसलों से अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात रखती थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को सच मान चुकी थी। कुछ रवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत कर गए तो नमरूद की बेटी ने भी चुपके से इनके साथ हिजरत कर ली और ईमान की राह इख्तियार कर ली। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का इल्म हुआ तो वो शदीद गुस्से में आ गया और इसने अपनी बेटी को कैद करने या कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने नमरूद को इसके इंजाम तक पहुंचा दिया। मशहूर रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने एक छोटे से मच्छर को इस पर मुसल्लत कर दिया जिसने नमरूद के दिमाग में दाखिल होकर इसे शदीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया। वो कई दिनों तक अजियत में रहा और आखिरकार जिल्लत और रुसवाई के साथ हलाक हो गया। नमरूद की मौत के बाद इसकी बेटी के बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। कुछ का कहना है कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके अल्लाह के दीन पर कायम रही, जबकि कुछ के मुताबिक वो अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह से हिदायत तलब करती रही और अपने वालिद के बरअक्स ईमान की रोशनी में रही। कुछ रवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि नमरूद की बेटी ने सिर्फ ईमान कबूल किया बल्कि अपने वालिद के जबराना सल्तनत को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। इसने खामोशी से इन लोगों की मदद की जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार बन चुके थे और इन्हें जुल्म से बचाने की कोशिश करती रही। इसकी नेकियों और कुर्बानियों की बदौलत बहुत से लोगों को निजात मिली और वो भी सच्चाई की राह पर गामजन हो गए। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि सच्चाई को कबूल करने के लिए इंसान का मर्तबा और हैसियत कोई मायने नहीं रखती। अगर किसी के दिल में हिदायत की तलब हो तो वो बादशाह की बेटी हो कर भी हक को पहचान सकती है और अपने बाप के बातिल सल्तनत को ठकरा सकती है। नमरूद की बेटी की कहानी हमें सब्र, हिदायत और सच्चाई के लिए कुर्बानी देने का दर्स देती है और ये ज़ाहिर करती है कि एक फर्द की हिदायत कई लोगों के लिए रोशनी का जरिया बन सकती है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।